हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में जो मेरा टॉपिक था, सॉरी प्रीवियस ईयर की बात कर दी, प्रीवियस वीडियो में जो मेरा टॉपिक था गामा इंटीग्रेशन का, जिसमें मैंने बेसिकली आपको बताया कि गामा फंक्शन मेरे पास क्या होता है और छोटे छोटे इंटीग्रेशंस को आप मामूली, जो उतने बड़े नहीं, छोटे छोटे इंटीग्रेशन जिसमें आपको बाय पार्ट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है शायद, उसको आप गामा इंटीग्रेशन की मदद से सिंपल वन लाइनर या फिर ओरली उसको आंसर कैसे दे सकते हैं। उससे ज़्यादा यूज़ आपको गामा इंटीग्रेशन का और कहीं देखने को नहीं मिलेगा अपनी एंटायर जेई की जर्नी में और जेई के सिलेबस में, जितना हम मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ते हैं जेई एडवांस, जेई मेंस या फिर बोर्ड्स लेवल पे। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जब मैंने वीडियो शुरू करी थी, जब मैंने गामा इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो बनाई, तो तब भी मैंने आपसे कहा था कि इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करना इस टॉपिक को, क्योंकि एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो बहुत कुछ ज़्यादा मिस कर देते हैं और इवन अपने कॉलेज से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ज़्यादा अपन को एक्सप्लोर नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ, जितना अपन के काम का है, मतलब इंटीग्रेशन में कुछ कुछ इंटीग्रेशन हमारे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे। गामा इंटीग्रेशन का बेसिक हमने सीख लिया, दैट्स इट। अब उस टॉपिक को रैप अप करके, रिवाइज करके उस टॉपिक को रैप अप कर देंगे बस। और कुछ ज़्यादा गामा इंटीग्रेशन के ग्राफ के बारे में जानने की कोशिश मत करना, गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वहाँ जानने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस से बाहर है। जब हमें पढ़ना होगा तब हम पढ़ लेंगे। ये अपनी मेंटेलिटी होनी चाहिए। चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है, पर इतनी भी एक्सप्लोर नहीं करनी कि जो चीज़ें रियल में हमें करनी है उससे ही हट जाए। मेरी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए कि गामा इंटीग्रेशन का जो लास्ट में जो मैंने एक फंक्शन आपको दिया था, 0 से लेके π/2 साइन की पावर px इंटू कॉस की पावर qx dx, अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी अगर फंक्शन आ जाए, किस टाइप का फंक्शन एक बार लिख के बताता हूँ। अगर इस टाइप का आपके पास फंक्शन है, लिमिट ध्यान देखना, इसकी लोअर लिमिट जो होनी चाहिए वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए बच्चे। लोअर लिमिट अपन के पास कितनी होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। ये है अपन के पास इसकी लोअर लिमिट, और ये है अपने पास इसकी कौन सी लिमिट बच्चा? ये है अपने पास इसकी अपर लिमिट। अपर लिमिट हमेशा इसकी π/2 होनी चाहिए और लोअर लिमिट हमेशा इसकी कितनी होनी चाहिए? ज़ीरो। अंदर क्या है इंटीग्रेशन के अंदर? क्या है इंटीग्रेशन के अंदर? है साइन की पावर px इंटू कॉस की पावर qx dx। अगर इस टाइप की फॉर्म हमको दे रखी है इंटीग्रेशन में, तो गामा इंटीग्रेशन की मदद से हम डायरेक्टली इसका वन लाइनर रिजल्ट लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको गामा वगैरह की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जैसे इस इंटीग्रेशन का मैं अगर आपको रिजल्ट बताऊं, तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट अपने पास होता है कुछ इस तरीके का। अंदर होता है गामा के अंदर p+1/2 इंटू, यहाँ पर होता है गामा के अंदर अपने पास q+1/2 अपॉन में नीचे अपने पास आता है कितना बच्चे? अपॉन में अपने पास निकल के आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर निकल के आता है अपने पास p+q+2 अपॉन का 2, और यहाँ पर 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में भी आता है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। वही अगेन, अगर ट्रिक सीखनी है तो थोड़ी सी ट्रिक में चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ती है। अब आप पूछोगे कि भैया इसका प्रूफ बता दो कि इसका प्रूफ कहाँ से है। तो प्रूफ अभी आपके स्कोप में नहीं है, और मैंने बोल दिया आपके स्कोप में नहीं है, तो आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप इसका स्कोप जानने में लग जाएं और गामा इंटीग्रेशन की डेप्थ में चले जाएं और बाकी चीज़ें आप स्किप कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मैं आपको गामा इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूँ, बिलीव मी, एक बार मेरा बिलीव करके देखो, उतनी चीज़ें सफिशिएंट है आपके सिलेबस में। ऑल्दो उतना कभी पढ़ाया भी नहीं जाता है। किसी किसी कोचिंग की मॉड्यूल्स में मैंने देख रखा है, बहुत कम ऐसी कोचिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत कम ऐसी कोचिंग्स हैं जिनकी मॉड्यूल्स में ये वाले इंटीग्रेशंस आपको दिए रहते हैं। और बहुत कम जगह ऐसा होता है कि ये इंटीग्रेशन पढ़ाए जाते हैं। यूट्यूब में कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, वो बेसिकली इंजीनियरिंग लेवल पे ही इस इंटीग्रेशंस को पढ़ाता है। कोई ऐसे मामूली इसको नहीं पढ़ाता जेई के सिलेबस में। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को यूज़फुल हुए थे अपने टाइम पे इस टाइप के इंटीग्रेशन, सो आई एम टीचिंग यू। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना पकड़ो, और बाकी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उससे पहले कुछ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे को उम्मीद होगी कि आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर वीडियो का रिवाइज करके आ रहे होंगे। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं कि इसके ऊपर वीडियो बना दो, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कल जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे थे, रिडक्शन फार्मूला हो गया, न्यूटन लेबनीज थ्योरम हो गई, रिडक्शन फार्मूलेज हो गए, और एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो हो गई, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम हो गया। इन सब पे वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे करके बनाऊंगा। एक बार मेरे बिलीव करके देखो, मैं धीरे धीरे सब अपलोड करूंगा। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सारा काम अल्टीमेटली मुझे देखना होता है, इसको वीडियो को एडिट करना, थंबनेल बनाना, सब रिकॉर्ड वगैरह का। तो थोड़ा टाइम दो मेरे को, पर मैं धीरे धीरे करके, आप मेरे पे विश्वास रखो, मैं धीरे धीरे करके सब धीरे धीरे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वो भी बेस्ट क्वालिटी में। ओके, बट द वन थिंग आई नीड फ्रॉम यू इज दैट सपोर्ट, कि मेरे को सपोर्ट दो। हर एक वीडियो में मेरे को कमेंट तो कर ही दो कि भैया ये पार्ट बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा लगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाओ। वो कमेंट से मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और नई वीडियो बनाने के लिए भी मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि क्या आप इस तरीके की गामा की वैल्यू निकाल पा रहे हो। अगर किसी ने बोल दिया आपसे गामा 1/2 की वैल्यू बताओ, तो ये तो जनरल वैल्यू है बच्चा, आपको याद रखनी पड़ेगी, √π होती है। प्रीवियस वीडियो का रिकैप दे रहा हूँ जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास 1, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पर अगर कोई आपसे पूछे कि गामा एन को मैं कैसे लिख सकता था, यहाँ पर मैं n-1 बाहर निकालता था और गामा के अंदर भी मेरा कितना बचता था बच्चे, n-1 बचता था। इसी के स्वरूप अगर मेरी वैल्यू निकालनी है मेरे को गामा ऑफ 3/2 की, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो 3/2 - 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 - 1। अगेन गामा के अंदर भी कितना बचेगा बच्चे, 3/2 - 1। तो यहाँ पर बाहर बन गया 1/2 और अंदर बच गया मेरे पास गामा के अंदर 1/2। गामा 1/2 होता है √π, तो उसकी वैल्यू आ गई √π/2 निकल के आ गई। ठीक हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको, आपसे पूछ लिया मेरे को गामा ऑफ 9/2 की वैल्यू बता के दिखाओ, खुद निकाल के देखना। पहले आपको क्या करना है, 9/2 - 1 बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचेगा, 9/2 - 1 बचेगा। ठीक हो गया सर। यहाँ पर कितना बच गया, 7/2। फिर अंदर क्या बचेगा, 7/2, तो 7/2 - 1 बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना बाहर आ गया, 7/2 - 1। अंदर कितना बच गया मेरे पास, अंदर वही बच गया 7/2 - का 1। तो ये कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास 7/2 × 5/2। अंदर 5/2 बच गया शायद, यहाँ पर मेरे पास फिर 5/2 बच गया है। ऐसे थोड़े लंबे होते हैं, पर हाँ एक बार निकालने आ जाए तो मज़ा भी आता है और इजी भी हो जाता है। तो यहाँ पर बच जाएगा 7/2 × 5/2। फिर 5/2 - 1 बाहर निकालना, 5/2 - 1 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा 5/2 - का 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7/2 × 5/2 × 5/2 - 1 विल बिकम 3/2 और अंदर बचेगा मेरे पास 3/2। तो गामा 3/2 की वैल्यू आपको नोन है, कहाँ से, यहाँ से। तो डायरेक्टली आप इस वैल्यू का पर पुट भी कर सकते हो, वरना यहाँ से निकाल भी सकते हो। तो अगर एक प्रॉपर्टी का खेल है, अगर ये प्रॉपर्टी आपके दिल और दिमाग में छा गई है, दिल और दिमाग में इसको बैठा लिए हो, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ अगर इस प्रॉपर्टी के नहीं आता है तो आप गामा इंटीग्रेशन में जरूरी गलती कर दोगे, और जो कि बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी यार, इतना सारा सिलेबस अपने दिमाग में घुसा रखा है, तो इतना छोटा सा पार्ट घुसाने में आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। पहले आपको दो इंटीग्रेशन का रिवीजन करा देता हूं, जो इंटीग्रेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था। सबसे पहले इंटीग्रेशन लिया था मैंने इस फॉर्म का। अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेके इन्फिनेटिव e⁻⁻x इंटू x⁻n-1 dx, इस तरीके का अगर कोई आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी निकल के आती है मेरे पास बच्चे, वो निकल के आती है गामा एन। अगर इंटीग्रेशन कुछ आपको ऐसा दे दिया, कैसा सर, 0 से लेके इन्फिनिटी दे दिया और ई की पावर में दे दिया माइनस का ax, और मल्टीप्लिकेशन में दे दिया x⁻n-1 इंटू dx, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है गामा ऑफ n अपॉन a⁻n। कई बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं, ये जो n होता है डायरेक्टली इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पर आपको एक +1 करके यहाँ पर वैल्यू रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा अपन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, 0 से लेके इन्फिनेटिव e⁻⁻x और x⁻4 dx, इसकी वैल्यू आपको निकाल के बताओ। अब इसको बाय पार्ट लगा के करोगे, इतना बड़ा करोगे, तो आपसे कभी भी ये सॉल्व होने वाला नहीं है। हो भी जाएगा पर ये चांसेस ज़्यादा है कि इसमें कैलकुलेशन एरर बहुत आ जाए। पर हम क्या करेंगे, हमें तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पता है। ये n-1 की वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है सर, n-1 4 दे रखा है, मतलब n मेरे पास कितना निकल के आ गया 5। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी गामा 5, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस ऑफ 1, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। डायरेक्टली रिजल्ट आ सकता है। मेंस में हो भी सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोनस की तरह आ जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए कहीं ऐसा आ सकता है इंटीग्रेशन में, क्वेश्चन के बीच में ऐसा बन के आ जाए। लिमिट ऐसा सम के केसेस में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन यहाँ पर आके फंसता है मतलब रुक जाता है। इसके बाद बच्चे बाय पार्ट लगाते हैं, DI मेथड लगाते हैं, आप डायरेक्टली गामा इंटीग्रेशन जिसको वन लाइनर स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड केस इसका बहुत ध्यान देने वाला है। सेकंड केस में मैं कहता भी हूँ बच्चों से इसमें फोकस करा करो। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में लिमिट अगेन 0 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे को दे रखी है, इनटू यहाँ पर बोल दिया है मान लो e⁻³ इंटू x⁻3 दे दिया dx, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। अभी इसमें बाय पार्ट लगाओगे करोगे बहुत बड़ा बन जाएगा। सबसे पहले आपको n-1 की वैल्यू चेक करनी है। n-1 जो है मेरा इस केस में 3 के बराबर है, तो मेरा n किस बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। अब इस फॉर्म में इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा 4 अपॉन a⁻n। a है मेरे पास 3 दैट इज 4। तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा डायरेक्टली रिजल्ट, गामा n होता है फैक्टोरियल n-1 अपॉन 3 ये इसका डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अपन को गामा 1/2 की वैल्यू याद रखनी है, और ये दोनों इंटीग्रेशन जो है अपने को ये पता होना चाहिए। बाकी अपन को गामा इंटीग्रेशन में कोई मतलब नहीं है, गामा इंटीग्रेशन भूल जाओ। गामा इंटीग्रेशन को ये समझो कि मेरे को बाय पार्ट लगाने से अवॉइड करता है और मेरे जल्दी रिजल्ट निकालता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग गामा फंक्शन।
ठीक हो गया। अब जो मेरा मेन आज का पढ़ने का मोटिव था, ये वाला इंटीग्रेशन, जिस पर आपने कहा था कि सर इस पर वीडियो लाओ, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन करने में तकलीफ होती है अपने को। मेरे होते हुए तकलीफ तो नहीं होने दूंगा, और तकलीफ को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अब बताते हैं जरा इस पे, अब जरा इस पे फोकस करते हैं। आज तो रिवीजन हो गया पिछली क्लास का, क्योंकि बहुत हट के टॉपिक था, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा क्विक रिकैप आपको दे दिया जाए, जिससे आपकी पुरानी मेमोरी जो हो वो तरोताज़ा हो जाए। क्या लिमिट थी इंटीग्रेशन की? सर 0 से लेके π/2 थी। अंदर क्या था? इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड था सर हमारे पास साइन की पावर px इंटू कॉस की पावर qx इनटू में मेरे पास था dx। तो इस इंटीग्रेंड की वैल्यू कितनी होती है बच्चे अपने पास? वो होती है गामा के अंदर p+1/2 इंटू, यहाँ पर वैल्यू आती है सर अपने पास, सॉरी यहाँ पर q आएगा, q+1/2 भी यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है अपने पास q+1/2। अपॉन में जो निकल के आता है वो निकल के आता है मेरे पास p+q+2/2। ये ध्यान देने वाली बात है, और 2 का यहाँ पर क्या होता है अपने पास? मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो ये अपने पास ध्यान देने वाली बातें हैं, बाकी अपने को इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस ये इंटीग्रेंड की वैल्यू याद रख लो, वो जो कि याद हो जाएगा। अपने मन से क्वेश्चन बनाना, साइन की पावर कुछ भी ले लेना और क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अब जैसे इसका मैं इलस्ट्रेशन लिखता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर एक और चीज़ में, जिस चीज़ में फोकस कर रहा हूँ, एम्फेसिस कर रहा हूँ, वो ये है इसकी लोअर लिमिट। मैं बार बार इस चीज़ को लिख रहा हूँ, मैंने देखा है बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। अगर लिमिट इस फॉर्म की नहीं दी है तो पहले उस फॉर्म में बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी तो ये इंटीग्रेशन वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि अल्टीमेटली मैक्सिमम केस में लिमिट आपको यही मिलती है, क्योंकि सवाल का डिज़ाइन ही उस तरीके से होता है। ये है मेरे पास अपर लिमिट और ये है मेरे पास लोअर लिमिट। ठीक हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका क्या लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, और इस इलस्ट्रेशन में मैंने थोड़ी सी खुरापाती हरकतें कर रखी है। एक इलस्ट्रेशन ला रखा हूँ आपके लिए इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इंटीग्रेशन है मेरे पास 0 से लेके पाई, यहाँ पर दे रखा है मेरे को साइन क्यूब x इंटू यहाँ पर दे रखा है कॉस की पावर 4x, होल में दे रखा है मेरे पास dx। ये मेरे पास इंटीग्रेशन है। मेरे को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ, चाहे नॉर्मल मेथड से बताओ चाहे फुल मेथड से बताओ, मेरे को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के दिखाओ। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक लगा के बताओ, चाहे आप लॉन्ग कट मेथड से करो। देखो एक बार कोशिश करना कि क्या है आपसे लॉन्ग कट मेथड से हो पा रहा ही नहीं एक्चुअली में। जिस बच्चे ने 12th का इंटीग्रेशन पढ़ लिया या फिर जिसका अप्रैल में अटैम्प्ट है, वो इसको ट्राई करने की कोशिश करे कि क्या रियल में लॉन्ग मेथड से भी उससे हो पा रहा है या लॉन्ग मेथड से भी दिक्कत आ रही है। लॉन्ग मेथड से भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ी सी गड़बड़ है, पर रिवाइज कर लेना। पर शॉर्ट मेथड से हो रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तभी तो शॉर्ट मेथड आपको पढ़ा रखा है। ओके सर, अब इसका सॉल्यूशन बताओ। सबसे पहले जो उसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये देखो यहाँ पर अपन लोअर लिमिट अपने काम की है। लोअर लिमिट तो बिल्कुल इसने सही दे रखी है, लोअर लिमिट में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पर अपर लिमिट अगर इसकी आधी हो जाए तो बात बन जाए। अपर लिमिट जो है इसकी आधी होनी चाहिए। सर अपर लिमिट में कुछ मज़ा नहीं आया, जो कि मेरे को भी लग रहा है मज़ा नहीं आया होगा। पाई तक दे रही है, आधे बच्चे फंस गए होंगे। जिसको प्रॉपर्टी आती होगी वो किंग रूल, क्वीन रूल, पता नहीं कौन कौन सा रूल है, वो लगा के वो डायरेक्टली कर लेगा। एक बार प्रॉपर्टी आपको रिवाइज करा दूं, मेरा कर्तव्य है आपको प्रॉपर्टी रिवाइज कराना। प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है, यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 2a तक f ऑफ x dx, तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं कितना? 0 से लेके a f ऑफ x प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ 2a माइनस का x, होल में लिख सकते हैं हम इसका dx। अगर ये दोनों बराबर आ गए, मतलब अगर f ऑफ x के बराबर ही आ जाता है f ऑफ 2a माइनस ऑफ x, तो इस इंटीग्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं? इस इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके a f ऑफ x dx। बस, बहुत ही ईजी ट्रिक है। ये प्रॉपर्टी सबके एक तो फिंगर टिप्स पे होगी यार सबके, इतना तो आपसे मेरे को वो है, क्या बोलते हैं, उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी सबके फिंगर टिप्स पे होगी। तो क्वेश्चन में फोकस करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेके π/2 आधी कर देते हैं, बिल्कुल आधी कर दी। f ऑफ x ऐसे लिख लेते हैं साइन क्यूब x कॉस की पावर 4x प्लस f ऑफ 2a माइनस x। 2a कितना यहाँ पर पाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब पाई माइनस x, यहाँ पर आ जाएगा इंटू कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा, और होल में आ जाएगा अपने पास dx। अब ये किसके बराबर होगा बताओ? ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। साइन क्यूब एक्स के बराबर होगा। कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स किसके बराबर होगा? कॉस की पावर 4x के बराबर होगा, बिल्कुल कॉस की पावर 4x के बराबर, साइन क्यूब एक्स के बराबर। तो अगेन ये कितना बन गया मेरे पास? ये बन गया मेरे पास 0 से लेके π/2 तक, 2 टाइम्स यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन क्यूब एक्स इंटू यहाँ पर बन गया मेरे पास कॉस की पावर कितना? कॉस की पावर 4x dx। अब इसकी वैल्यू जो होती थी वो किसके बराबर होती थी? वो बराबर होती थी गामा p+1/2 गामा q+1/2। बार बार लिखते रहो तभी याद होगा। 2 टाइम्स गामा
पी प्लस क्यू प्लस 2/2। आई गेस मैंने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है, मुझे याद है। आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, पर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है बच्चे? p की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 3। q की वैल्यू कितनी है बच्चे? q की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 4। अब इसको बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा गामा के अंदर p प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर 3 प्लस 1/2 गामा q। q कितना है? q है मेरे पास 4 प्लस 1/2 हो जाएगा बच्चे, अपॉन 2 तो पहले से ही मल्टीप्लीकेशन में है, इनटू गामा के अंदर कितना हो जाएगा? p प्लस क्यू। p कितना है? 3 प्लस 4 प्लस 2/2। अब ये 2 से 2 मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 3 प्लस 1 4/2। गामा ये बन जाएगा गामा 2। गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 2 माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 कितना होगा मेरे पास? 1। तो अगेन मेरे पास जो फाइनली बन के आ गया है वो बन के आ गया है बच्चे 5/2 अपॉन यहाँ पर बन के आ गया है मेरे पास गामा ऑफ 9/2। अब कई बच्चे सोचेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकालें, पर जिसने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है उसको इसकी वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गामा 9/2 की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि वो एक टाइम में गामा 5/2 में रिड्यूसिबल हो जाएगा। 9/2 माइनस 1 बाहर कॉमन निकाल लूंगा, 9/2 माइनस 1 बाहर कॉमन निकाल लिया। गामा के अंदर भी मेरे पास बचेगा 9/2 माइनस का 1। 9/2 माइनस 1 मेरे पास होता है 7/2, अंदर भी मेरे पास बचेगा कितना? 7/2। फिर 7/2 माइनस 1 बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 7/2 इंटू यहाँ पर बाहर निकालूंगा मैं 7/2 माइनस का 1, तो अंदर मेरे पास कितना बच जाएगा? 7/2 माइनस का 1। तो ये कितना बन गया मेरे पास? ये बन गया 7/2 इंटू 5/2, दैट विल बिकम 35 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पर गामा के अंदर आ गया मेरे पास कितना? 5/2। तो इसको अब मेरे को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनली मेरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा गामा ऑफ 5/2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 35/4 इंटू गामा ऑफ 5/2। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो डायरेक्टली ये रिजल्ट निकल के आ गया मेरे पास 4/35 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देख रहे हो, लेंदी नहीं था, एक लाइन था, इतना सब तो मेरे को लिखने की जरूरत पड़ी। ये सब तो फालतू स्टेप है जो आप ओरली कर सकते हो। ये जो स्टेप है इस पर ध्यान मत देना, ये होगा आपके लिए ओरली स्टेप, ओरली सॉल्वेबल स्टेप। इस स्टेप पे ध्यान मत देना, ये हैं ओरली सॉल्वेबल स्टेप्स। ये सारे ओरली सॉल्वेबल स्टेप्स हैं। फोकस कहाँ करना है? यहाँ पर सब ओरल है, बस आपको इतनी से कैलकुलेशन करनी है ये। और मैं तो कहता हूँ कि ये सब वैल्यू याद ही रख लो, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये प्रॉपर्टी हमेशा याद होनी चाहिए कि गामा एन जो होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है? n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। तो कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ आपको होमवर्क, एज अ होमवर्क, जिसको आप होमवर्क में परफॉर्म करेंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे आंसर्स निकाल के देंगे। एक क्वेश्चन लिख लो, कुछ भी क्वेश्चन लिख लो, 0 से लेके यहाँ पर ले लिया मैंने, मान लो π/2 तक। यहाँ पर लिख लिया मैंने साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 2x। ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं देते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए जैसे आपकी, ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन ले लो, 0 से लेके π/2 साइन x, साइन की पावर 1x इंटू कॉस की पावर क्या ले लें यहाँ पे बताओ? 3x ले लें, 3x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बन के आ गया अपने पास। मेरे को इन दोनों के आंसर दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से पूरा रिवीजन हो चुका है। अब बात करता हूँ जो आप मेरे टॉपिक्स बचे हैं, कोशिश करूंगा पूरी उन पे वीडियोस लेके आऊँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोला हूँ, और रिडक्शन फॉर्मूले हो गया, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम को आप छोड़ के नहीं जा सकते एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। और भी अगर किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए हो तो मेरे को बता दिया करो, मैं बिल्कुल उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अपना सपोर्ट जो है वो मेरे को देते रहना, अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब आप मेरे को, जो आपकी डिमांड होगी वो मेरी तरफ से सप्लाई होगा। इस चैनल में वही होने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द चैनल, जब मैंने चैनल शुरू करा था तो जाके देखना मेरे चैनल में फिजिक्स की ढेरों वीडियो पढ़ रखे हैं मैंने, पूरी बेसिक मैथमेटिकल टूल शुरू से, पूरा मोशन चैप्टर 9th क्लास शुरू से पढ़ाने लग गया था, पता नहीं क्यों पर पढ़ाने लग गया था। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि आई हैव टू पुट मोर फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आर माई स्ट्रॉन्गेस्ट। बट इफ यू वांट केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स की वीडियो, सो आई कैन एक केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स की वीडियो ला सकता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर चाहिए तो टॉपिक्स के नाम बता दिया करो, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो ले आऊँगा। अब एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इस पे ऐसे क्वेश्चन करा दो जिसमें फिजिकली दिमाग हिल जाए, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जेई लेवल पर मैं उतने कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा अब यहाँ प्योर, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू रख दूंगा जो गामा इंटीग्रेशन के अंदर अनसॉल्वेबल हो जाएंगी, फिर आपका दिमाग खराब होगा। जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको करा रहा हूँ, बिलीव मी दैट इज सफिशिएंट एंड मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको टॉपिक्स के डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो मैं हूँ, मैं उस पर भी वीडियोस लेके आऊंगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखना, मेरे पे बिलीव करे रखना। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।